हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार सब हम लोग सफ़र कर रहे थे। उस दौरान हमारे बगल में एक दूसरे धर्म के व्यक्ति बैठे हुए थे और उन्होंने अपने बच्चे की पढ़ाई के बारे में बताया और साथ ही बताया कि वो अपने बच्चों को धर्म संबंधी शिक्षा भी देते हैं। लेकिन हमारे हिंदू समाज में ये बात नहीं है। वो धर्म संबंधी शिक्षा के पीछे पूछते हैं कि इसे सीख कर फ़ायदा क्या होगा। ऐसी बात नहीं है। जब हम किसी बच्चे से आप पूछिए कि आप तिलक क्यों लगाते हैं, आपने शिखा क्यों छोड़ा हुआ है या हाथों में कलेवा क्यों बांधते हैं, आपको सही जवाब नहीं मिलेगा। कारण यह है कि हमने उसको छोड़ दिया है, अध्ययन करना छोड़ दिया है। कहीं कहीं आप देखेंगे शंकर भगवान को गांजा पीते हुए दिखाया जाता है। कहीं कहीं पर देखेंगे बड़े बड़े बाल बिखरे हुए हैं। कहीं कहीं उनको कहते हैं वो धतूरा खाते हैं। ऐसी कोई भी बात कहीं भी किसी भी पुराण में नहीं लिखी हुई है। बल्कि शंकर भगवान तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वैष्णवा है, ऐसा भागवतम कहते हैं। शंकर भगवान पे कुछ विशेष जानकारी हासिल करते हैं। तो इसका टाइटल मैंने रखा है प्रलयंकर शंकर का महारहस्य, यानी प्रलय करने वाले शंकर भगवान का महारहस्य। शंकर भगवान महायोगी हैं ही, उनका महारहस्य के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। द ग्रेट सीक्रेट यानी कि महान रहस्य ऑफ शंकर द डिस्ट्रॉयर। शंकर भगवान को डिस्ट्रॉयर, जैसे भगवान है ना, भगवान को क्या लिखते हैं? गॉड, GOD, गॉड। जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर और डी से डिस्ट्रक्टर। जनरेटर यानी ब्रह्मा जी और ऑपरेटर मतलब पालन करने वाले विष्णु भगवान और डिस्ट्रॉयर मतलब शंकर भगवान। लेकिन इन तीनों में कोई अंतर है नहीं। अब देखिए, आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है मीनिंग ऑफ शिव, शिव का अर्थ क्या होता है। दूसरा पॉइंट है डिफरेंस अमंग ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भगवान, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तीसरा पॉइंट है फैमिली मैसेज, यानी उनके परिवार का क्या संदेश है, उनका परिवार हमें क्या बताता है। चौथा हम लोग समझेंगे कि उनके वाहन हैं, इनके वाहनों का क्या रहस्य है। अगला है कि शंकर भगवान की पूजा एक लिंग रूप में और एक उनके शरीर की होती है, मतलब साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म की पूजा होती है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जैसे हमने लिखा ब्रह्मा, तो पहले H है फिर M है, तो ब्रह्मा कहना चाहिए, ब्रह्मा नहीं, MH नहीं कहना चाहिए। लेकिन कहते हैं हम लोग इसी प्रकार है, ब्रह्मा, ये कहते हैं। बिल्कुल गलत। जैसे लिखते हैं ब्राह्मण, तो ये ब्राह्मण, ये ब्राह्मण है न कि ब्राह्मण है। लोग यहाँ उल्टा कर देते हैं, तो हमें इस चीज़ की भी जानने की आवश्यकता है। अगला लिंग वर्शिप, यानी लिंग की पूजा क्यों करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। फिर शंकर भगवान के तीसरे नेत्र यानी थर्ड आई, उनकी तीसरे नेत्र के भी बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात हम लोग जानेंगे कि शंकर भगवान के पास सांप होता है। ये सांप क्या कहता है? सांप की 2 जिह्वा होती है, और 2 जिह्वा मतलब कब क्या बोल दे कब क्या कर दे कहना कठिन है। दूसरा, उसको रीढ़ नहीं होता है, यानी कि उसको धर्म की रीढ़ नहीं होती है। भगवान ने उसको भी स्वीकार किया है। अगला मुंड माला, कि भगवान शंकर मुंडों की माला पहनते हैं। आखिर वो मुंड माला से क्या बताना चाहते हैं। फिर भस्म लगाते हैं। ये भस्म क्यों लगाते हैं? त्रिशूल, उनका त्रिशूल हमें क्या संदेश देता है। फिर उनके जटाओं के बारे में कि जटा भगवान ने क्यों बढ़ा रखी है, जटा से भगवान क्या कहना चाहते हैं। तत्पश्चात हम लोग गंगा जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर डमरू, फिर ध्यान, फिर नंदी बैल और अंत में हिमालय पहाड़, जहाँ भगवान का निवास स्थान है, उसको हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं। डू यू नो या डू यू वांट टू नो, क्या आप जानना चाहते हैं डीप सीक्रेट ऑफ लॉर्ड शिवा इन वेरी सिंपल वर्ड्स। भगवान के लीलाएं, गाथाएं, चर्चाएं, कथाएं सभी कठिन संस्कृत में लिखी हुई है, और आज की पीढ़ी इंग्लिश के प्रति ज़्यादा जागरूक हो रही है। यही कारण है कि हम लोग यहाँ से कटते जा रहे हैं। तो मैंने इंग्लिश का और धर्म का यहाँ समागम करते हुए एक बनाया हुआ है। सो वुड यू लाइक टू नो अबाउट अ डीप सीक्रेट ऑफ लॉर्ड शिवा।
इन वेरी सिंपल वर्ड्स। यहाँ पर ऐसे साधारण शब्दों का प्रयोग है डेट इवन अ सिंपल पर्सन कैन अंडरस्टैंड ईजिली। सो क्या भगवान शिव का गहरा रहस्य बहुत ही सरल शब्दों में जानना चाहते हैं? एंड द वर्ड्स आर सो सिंपल डेट इवन अनएजुकेटेड पर्सन कैन अंडरस्टैंड इजीली, कि एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी भगवान के बारे में, उनके प्रतीकों के बारे में स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक एक करके, बारी बारी करके आसानी से सीख सकता है। नेक्स्ट, दिस वीडियो विल हेल्प, यह वीडियो मदद करेगा इवन सिंपल एंड लेस एजुकेटेड पीपल, सिंपल यानी साधारण और लेस एजुकेटेड यानी कम शिक्षित लोग भी ईजिली अंडरस्टैंड करने में, यानी आसानी से समझने में ये वीडियो विल हेल्प यू। सो लिसन केयरफुल्ली, इसलिए कृपया ध्यान देकर सुनिए। शंकर भगवान ने कहा भी है पार्वती माता की कि अब आप इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि भगवान शंकर के महारहस्य की चर्चा होने वाली है। एंड फील द पावर ऑफ शिवा इन योर हार्ट, यानी अपने हृदय की गहराइयों में शंकर भगवान के पावर को अपने अंदर महसूस कीजिए। मीन्स लिसन केयरफुल्ली, केयरफुल्ली सुनेंगे तो क्या होगा, यू विल फील द पावर ऑफ शिवा इन योर हार्ट, अपने हृदय की गहराइयों में उनको आप महसूस कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ शिवा। शिव का अर्थ क्या है? सीधे शब्दों में अर्थ है, शिव का अर्थ है कल्याणकारी, ऑस्पिशियस। शिव का अर्थ हो गया कल्याणकारी यानी ऑस्पिशियस, ठीक है। द वर्ड शिवा मीन्स द वन, यानी वो हु ब्रिंग्स गुड एंड पीस, जो अच्छाई और शांति लाता है उसको शिव कहते हैं। कुछ लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान उसका टांग टूट जाए, हम आपका ऐसा करेंगे, हम पूजा करेंगे। भगवान के ही काम है क्या? कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना कि हमने भगवान को कहा था कि हम आपको ये चढ़ाएंगे, हम उनको चढ़ाना भूल गए तो भगवान ने हमारा टांग तोड़ दिया। भगवान यही सब करते हैं क्या? ये सब मिसकॉन्सेप्शन है, हमको इससे बचने की ज़रूरत है। तो शिव का मतलब ये है जो कल्याण करता हो, जो कल्याणकारी हो, ठीक है। द वर्ड शिवा मीन्स द वन हु ब्रिंग्स गुड, जो अच्छाई, एंड पीस, पीस मतलब शांति, जो शांति लाए वही शिव है। शिव नेवर वॉन्ट्स टू हार्म एनीवन, यानी भगवान शिव नेवर यानी कभी नहीं चाहते हैं टू हार्म एनीवन, यानी भगवान शिव किसी का बुरा करना नहीं चाहते हैं। शिव, विष्णु एंड ब्रह्मा आर वन सुप्रीम पावर, यहाँ एकदम क्लियरली लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी हो या विष्णु भगवान हो और शंकर भगवान हो, इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। ये लोग परम सत्ता के प्रतीक हैं और ये अलग अलग फॉर्म में है, डिफरेंट फॉर्म्स में है, डिफरेंट रूप में है, मगर हैं एक ही। अगर कोई कहे कि शिव जी का पूजक है, विष्णु भगवान से दूरी बना ले, समझिए कि उस पर शिव जी भी नाराज होंगे। तो हमको सबको साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। दे आर नॉट डिफरेंट, ये लोग अलग अलग नहीं है, दे आर वन ट्रूथ, ये लोग एक ही सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। जब रामचरितमानस की कथा होती है तो पहले शिव जी के ही चरित्र का वर्णन होता है। तो शिवाज फैमिली, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट शिवाज फैमिली, शंकर जी का परिवार। हाउ टू लिव टुगेदर, ये सिखाता है कि हाउ टू लिव माने कैसे रहें टुगेदर, एक साथ। अब जैसे देखिए, शंकर भगवान का वाहन क्या है? बैल है, और पार्वती के माँ का वाहन क्या है? सिंह है। बैल और सिंह तो आपस में दुश्मन है। गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा है। और शंकर भगवान के पास क्या रहता है? सांप रहता है। ये दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन है। कार्तिक जी का वाहन क्या है? मोर है। और शंकर भगवान के पास क्या है? सांप है। ये भी एक दूसरे के दुश्मन है। लेकिन यहाँ पर भगवान का परिवार ये एक मैसेज देता है कि कैसे हम लोग भिन्न भिन्न प्रकृति के होते हुए भी आपस में एक साथ एकजुट प्रेम से रह सकते हैं। इन हिज फैमिली, इनके परिवार में अपोजिट एनिमल्स लिव पीसफुल्ली, यानी अपोजिट यानी विपरीत स्वभाव वाले एनिमल्स लिव पीसफुल्ली। पीस मतलब शांति, पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण, और अब आ गया पीसफुल्ली मतलब शांतिपूर्ण ढंग से।
अगला है द माउस, स्नेक, पिकॉक, बुल एंड लायन। देखिए, माउस मतलब चूहा, स्नेक मतलब सांप, पिकॉक मतलब मोर और बुल मतलब बैल एंड लायन यानी सिंह आर नेचुरल एनिमीज। ये लोग प्रकृति से ही विपरीत स्वभाव वाले हैं, प्रकृति से ही अलग अलग स्वभाव वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देख रहे हैं बट दे लिव टुगेदर, लेकिन वे लोग एक साथ रहते हैं विद लव, यानी प्रेम के साथ एक साथ रहते हैं। दिस टीच अस, ये सिखाता है टू लिव इन यूनिटी डिस्पाइट डिफरेंसेस। डिफरेंस मतलब अलग अलग प्रकृति के होने के बावजूद, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, के बावजूद, और डिस्पाइट के बदले में हम ये भी लिख सकते हैं इन स्पाइट ऑफ। ये लोग एक साथ रहते हैं। हाँ, अब बात करते हैं साकार और निराकार रूप की। फॉर्म मतलब साकार और फॉर्मलेस मतलब निराकार, निराकार, या इसी को हम लोग सगुण और निर्गुण रूप भी कह सकते हैं। तो भगवान शंकर ही एक ऐसे हैं जिनके फॉर्म के रूप में भी पूजा होती है और फॉर्मलेस रूप में भी पूजा होती है। तो शिवा इज वर्शिप्ड, यानी शंकर भगवान की पूजा की जाती है इन आइडोल, आइडोल मतलब मूर्ति। अच्छा, मूर्ति पूजा के बारे में एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मूर्ति की पूजा करना कोई साधारण बात नहीं है और हर कोई उनकी पूजा नहीं कर सकता है। इनकी पूजा करने के लिए उच्च स्तरीय भक्ति, उच्च स्तरीय संयम की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी जो मंदिर की साफ सफाई करते हों, जो मंदिर की साफ सफाई करते हों, वो मूर्ति पूजा कर सकते हैं। अन्यथा मूर्ति पूजा करना कोई बहुत आसान बात नहीं है। तो मूर्ति पूजा करने के पहले थोड़ी सी अपने अंदर वो संयम ले आइए, वो नियमितता लाइए, वो अनुशासन लाइए, तभी मूर्ति पूजा के बारे में विचार कीजिए। लेकिन हाँ, अगर मंदिर की साफ सफाई कर रहे हैं तो बेशक आप कर सकते हैं। द ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग यानी शंकर भगवान का ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग है ना, सौराष्ट्री सोमनाथम च, श्रीशैल मल्लिकार्जुन, उज्जैन नाम महाकाल, मोमकार ममलेश्वरम, परल्यम वैद्यनाथम च, डाकिन्याम भीमशंकरम, सेतु वंदेतु रामेशम, नागेशम द्वारका, निवारणस्याम विशेषम, त्रयंबकम गौतम तटे, हिमालय केदारम घुष्णेश शिवालय, एतानी ज्योतिर्लिंगानी। तो ये ज्योतिर्लिंग है। शो शिवाज एज डिवाइन लाइट, ये क्या दिखाते हैं? शिव के दिव्य प्रकाश को दिखाते हैं। ये ज्योतिर्लिंग बताते हैं कि भगवान शिव का दिव्य प्रकाश कैसा है, उसकी अनुभूति कराते हैं। और सावन के महीने में ज्योतिर्लिंग का दर्शन अत्यंत ही पुण्यकारी कर्म माना जाता है। अगला है लाइट मीन्स प्योर एनर्जी। तो लाइट का मतलब शुद्ध ऊर्जा, इन ट्रूथ और सत्य। इस बात को समझेंगे आगे गहराई में। अब बात करते हैं उनके तीसरे नेत्र की, थर्ड आई की। तो शिवाज थर्ड आई, उनके थर्ड आई तीसरे नेत्र मीन्स इनर नॉलेज, यानी आंतरिक ज्ञान। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा है कि इन्फॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज, जानकारी, सूचना ज्ञान नहीं है। ये कब होता है? ये हमारे अंदर से निकलता है। जब हमारे अंदर से ज्ञान का स्रोत फूट पड़े तो समझे कि हाँ, हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। और ज्ञान प्राप्त होता है अनुभव से। हम किसी काम को बार बार करते हैं, तब कहीं हमें उस ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उनका ये हमारा जो 2 आँख है, यह चर्म चक्षु, लेकिन तीसरा क्या है? ज्ञान चक्षु है। When it opens, जब ये तीसरा नेत्र खुलता है तो क्या होता है? इविल थॉट्स, थॉट्स मतलब विचार, इविल मतलब दुष्ट, ये दुष्ट विचार आर डिस्ट्रॉयड, मतलब इनका नाश हो जाता है, ये नष्ट हो जाते हैं। व्हेन इट ओपन्स मतलब जब आपकी तीसरी आँख खुलेगी तो आपके बुरे विचार खुद ब खुद नष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, दिस टीच अस टू कंट्रोल आवर माइंड। तो ये सिखाता है हमें कि अपने माइंड को कंट्रोल करें, क्योंकि माइंड कंट्रोल है। तो जब हमारा तीसरा नेत्र खुलता है तो एंगर यानी क्रोध, ग्रीड मतलब लालच और ईगो मतलब अहंकार। तो ये 5 भूत, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इसको स्वामी विवेकानंद ने ऐसे लिखा है कि जैसे एक बंदर ने शराब पी रखी हो। एक बंदर स्वभाव से ही कितना शांत प्राणी है, यह तो जग विदित है। और मान लीजिए कि उसने शराब पी रखी हो और उसको एक कोई बिच्छू डंक मार दे तो उसकी क्या स्थिति होगी? तो
ऐसा ही हमारा मन है, हमारा मन महान बंदर के समान है। लेकिन जब ध्यान करके ये जब तीसरा नेत्र खुलता है तो ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ये सब जलकर भस्म हो जाते हैं। अब अगला पॉइंट है दिस टीच अस, ये हमें सिखाता है, अस माने हम लोगों को, टू कंट्रोल आवर माइंड, ये सिखाता है कि हम लोग अपने मस्तिष्क को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। अब बात करते हैं उनके स्नेक की, ये स्नेक क्या सिखाता है। तो स्नेक के बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि 2 जिह्वा वाला प्राणी है, इसके धर्म रूपी ऋण नहीं है, लेकिन भगवान ने उसको भी स्वीकार कर लिया है। ठीक वैसे ही जैसे भांग धतूर कोई स्वीकार नहीं करता, लेकिन भगवान स्वीकार करते हैं। शायद एक मैसेज ये भी जाता हो कि इनसे भी दवाइयाँ बनती है, इनका भी अपना लाभ है। और स्नेक्स आर नोट आवर एनिमीज, सांप हमारे दुश्मन नहीं है। जहाँ सांप नहीं होता वहाँ पे चूहे बढ़ जाते हैं, और चूहे बहुत ज़्यादा फसलों को नुकसान करते हैं। और स्नेक बाइट्स ओनली फुलिश, सांप सिर्फ मूर्खों को काटते हैं। तो जहाँ भी चले टॉर्च लेकर अपने एहतियात को बरतते हुए चलें। तो भगवान ने सांप को भी स्वीकार कर लिया है, तो वो क्या हमें स्वीकार नहीं करेंगे। तो स्नेक शोज द कंट्रोल ओवर फियर एंड टाइम, तो स्नेक के माध्यम से भगवान हम लोग को ये बताते हैं कि अपने डर पर और समय पर नियंत्रण करना चाहिए। सांप उसी को सिंबलाइज करता है। इट रिप्रेजेंट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो सांप आप देखेंगे कि भगवान गले में 3 बार लपेटे हुए, हाथ में 3 बार लपेटे हुए हैं। ये 3 बार 3 कालों का प्रतीक है कि भगवान महाकाल हैं, भगवान कालों के काल हैं। तो ये 3 लपेटा सांप का बताता है कि भविष्य, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, शिव वियर्स टू शो फेयरलेसनेस। फियर मतलब डर, लेस मतलब निडरनेस, निडरता। तो ये बताते हैं कि हमें निडर बनना चाहिए, हर चीज़ से हमें डरना नहीं चाहिए। अगला, ही इज एबव टाइम एंड डेथ, भगवान शंकर समय और मृत्यु से परे हैं। सभी को मरना होता है, लेकिन भगवान शंकर अमृत्यु हैं। अब बात करते हैं इनके नरमुंडों की माला, स्कल गार्लैंड। स्कल मतलब खोपड़ी, जो आप देखते हैं इस प्रकार बना होता है, और माला, ये नरमुंड की माला। ये नरमुंड की माला क्या है। एक बार उन्होंने पार्वती माता को बताया था कि देवी कई बार आप सती के रूप में आ चुकी हैं, और हर बार जब आपको ये मुंड बचता है मैं उसका माला बनाकर पहन लिया करता हूँ। तो देखिए उन्होंने क्या बताया है कि द स्कल गार्लैंड यानी नरमुंड की माला, गार्लैंड मतलब माला, नरमुंड की माला शोज दिखाता है द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, यानी साइकिल यानी चक्र, बर्थ यानी मृत्यु और डेथ, बर्थ मतलब जन्म और डेथ मतलब मृत्यु। ये जन्म और मृत्यु के चक्कर को दिखाता है कि हम चाहे ऊपर से कैसे भी क्यों ना रहें, हमारी वास्तविकता तो वैसी ही अंदर से है। लाइफ कीप्स चेंजिंग, जीवन बदलते रहता है, अगेन एंड अगेन, मतलब जीवन अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार, यानी कि लाइफ हमेशा बदलते रहता है, जीवन हमेशा बदलते रहता है, हमारा पुनर्जन्म होते रहता है। तो हमको अपनी नश्वरता को हमेशा याद रखना चाहिए। देखिए हर कोई जानते हैं कि जीवन में मरना है, तब तो इतना घमंड है। अगर ये कोई जान जाए कि हमको मरना नहीं है तो दुनिया कैसी होती। नेक्स्ट, ओनली शिव इज बियॉन्ड दिस साइकिल, बियॉन्ड मतलब के परे, के ऊपर, इस जन्म मृत्यु के ऊपर कौन है, ओनली शिव, सिर्फ शिव ही हैं जो इस जन्म और मृत्यु के ऊपर हैं। दिस टीच अस दैट द सोल इज इटर्नल, यह सिखाता है, दिस टीच अस, यह सिखाता है दैट द सोल इज इटर्नल, यानी इटर्नल का मतलब शाश्वत, अमर। यह बताता है कि सिर्फ एक आत्मा ही अमर है, बाकी सारा शरीर भस्मीभूत होने वाला है। अब अगला है हमारा ऐश यानी भस्म। भगवान भस्म क्यों लगाते हैं। शिवा अप्लाइज ऐश, भगवान शंकर भस्म को लगाते हैं, अप्लाई मतलब लगाना, टू शो दिखाने के लिए, दैट एवरीथिंग एंड्स वन डे, यानी हर एक दिन सबको ख़त्म ही होना है, एक दिन सबको मरना ही मरना है। अच्छा, भस्म लगाने के पीछे एक कारण और भी है
कि जब भी हम लोग ग्लास को उठाते हैं तो उठाते समय राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते हुए जाते हैं, फिर इसको जलाते हैं। तो चूँकि हम उसको उठाकर राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते हैं, उस राम नाम से भगवान शिव को इतना प्रेम है कि उस भस्म को वो लगाते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि घर में मृत्यु हुई है तो भगवान का नाम नहीं जप सकते या भगवान के नाम का संकीर्तन नहीं कर सकते। ऐसी बात नहीं है। हम उस समय जो भी उसके निमित्त करते हैं वो सब भगवान विष्णु को ही करते हैं। तो भगवान का नाम हर स्थिति में पवित्र होता है। आप चाहे जहाँ रहें, जैसे रहें, जिस रूप में रहें, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वह आपको पवित्र कर देगा, है ना। अब मंत्र भी है कि अपवित्र पवित्रो वा, आप अपवित्र हो या पवित्र हो, सर्वावस्थांग सभी अवस्थाओं में, गतोपि वा गति में किसी में भी, यह स्मरेत इसको स्मरण करने से, पुंडरीकाक्षः सब बाह्य अभ्यंतर सूची है, यानी पुंडरीक आँखों वाले भगवान का स्मरण करने से अंदर बाहर गति अवस्था हर स्थिति में आप पवित्र हो जाते हैं। तो मनी एंड ब्यूटी, सुंदरता और पैसा विल नॉट स्टे फॉर एवर, पैसा और सुंदरता हमेशा नहीं रहेंगे, इसलिए मनुष्य को अपनी हकीकत को हमेशा याद रखना चाहिए। ओनली गुड डीड्स, अच्छे कर्म एंड ट्रूथ मैटर, तो अच्छे कर्म और सत्य ही महत्व रखते हैं और बाकी सारे कुछ भी स्थायी नहीं है। सो वी शुड नॉट बी प्राउड, इसलिए हमें वी शुड नॉट बी प्राउड, प्राउड मतलब होता है घमंड करना, गर्व करना, अहंकार करना, इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, अगला है त्रिशूल। त्रिशूल को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइडेंट। तो ये ट्राइडेंट क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है यानी बचाता है फ्रॉम 3 काइंड्स ऑफ पेन, 3 प्रकार के दुख होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 प्रकार के दुख होते हैं। तो भगवान शंकर का त्रिशूल हमें इन 3 प्रकार के दुखों से दूर रहने की बात बताता है, करने की बात बताता है। दिस पेन्स आर फिजिकल यानी भौतिक, नेचुरल एंड स्पिरिचुअल, ये कैसे कैसे पेन है, फिजिकल यानी दैविक, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक, और नेचुरल यानी दैविक, और दैहिक का हो गया फिजिकल। एक बार मैं फिर से कर देता हूँ, फिजिकल यानी शारीरिक, नेचुरल यानी दैविक, और स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक। तो ये त्रिशूल हमें इन तीनों प्रकार के पेन से बचाने की बात करता है कि हम भगवान की पूजा करेंगे तो दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों से हम बच जाएंगे। और ऐसे भी जो भाग्य में लिखा हुआ है उसको कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन फिर भी रामचरितमानस में लिखा है कि भावी मिट सकहि त्रिपुरारी, यानी शंकर भगवान की पूजा करने से भावी भी मिट जाता, अनहोनी टल जाता है। इट ऑल्सो शोज, यह बताता है द बैलेंस ऑफ बॉडी, ये शरीर के संतुलन, एंड माइंड एंड सोल, ये जो 3 हैं, 3 ट्राइडेंट के ये 3 पॉइंट्स हैं, ये बताते हैं कि शरीर, मन और आत्मा ये संतुलित होना चाहिए। इसको संतुलन करने की बात है। तो हम शिव जी की पूजा करें और अपने अंदर से पूछते रहें कि क्या हमारे इन तीनों में संतुलन स्थापित हो भी रहा है। सो बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, जीवन में बैलेंस बहुत जरूरी है। बैलेंस बनता है तभी हारमोनियम से स्वर भी निकलते हैं। जिस काम में बैलेंस होता है वही काम सुंदर होता है, और जो काम बिगड़ जाए, सुर यानी देवता और असुर यानी दानव, जो सुर में है वह देवता है, जो सुर में नहीं है वह दानव है। आगे जटा एंड गंगा, तो शिवाज हेयर यानी शंकर जी के बाल, शंकर जी की जटाएं हमें बताती है द कंट्रोल्ड थिंकिंग, यानी हमारी विचार नियंत्रित हो। जब भी हमारे मन में कुछ उटपटांग ख्याल आए हमको उसको नियंत्रित कर देना चाहिए, और इसके लिए हमें सोशल मीडिया के अनावश्यक चीज़ों से दूरी बनाना चाहिए ताकि हमारे विचार कंट्रोल्ड हो, हमारे माइंड कंट्रोल्ड हो, क्योंकि कंट्रोल्ड माइंड ही कुछ अच्छा कर सकता है। नेक्स्ट, द गंगा मीन्स फ्लो ऑफ नॉलेज, गंगा का मतलब ज्ञान की धारा, ये ज्ञान की गंगा है। तो ज्ञान की गंगा कब निकलती है, आइए जानते हैं। नॉलेज फ्लोज इन काम माइंड, यानी कि ज्ञान प्रवाहित होती है कब, इन अ काम माइंड, जब हमारा काम मतलब शीतल, जब हमारा मस्तिष्क शीतल होगा तभी ज्ञान की धारा निकलेगी, और गर्म मस्तिष्क में कभी भी धारा नहीं निकलती है। सो कीप योर माइंड पीसफुल, इसलिए अपने माइंड को पीसफुल बनाइए, हमेशा अपने माइंड को शांत रखिए। अब हम देखते हैं कि शंकर भगवान के सर के ऊपर एक बाल चंद्र होता है, ये बाल चंद्र क्रेसेंट। द मून मीन्स कूलनेस एंड पीस, ये मून, ये चंद्रमा बताता है ठंडक का और शांति का प्रतीक है।
तो जब हमारा मस्तिष्क शांत होता है तभी हमारे मस्तिष्क से ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है। पीस ब्रिंग्स विस्डम, यह शांति ज्ञान लाती है, शांति विवेक लाती है। सो स्टे काम इन एवरी सिचुएशन, इसलिए हर सिचुएशन में, हर स्थिति में शांत रहना चाहिए। इन एवरी सिचुएशन। अब बात करते हैं डमरू की। इट शोज द साउंड ऑफ द यूनिवर्स। डमरू क्या है? यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की ध्वनि को बताता है। डमरू ब्रह्मांड की ध्वनि को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है समझते हैं। दिस साउंड इज क्रिएटेड द वर्ल्ड, ये साउंड ने ही इस वर्ड को बनाया है। और ऐसे भी शंकर भगवान के 12 सूत्र जो कि निकले हैं, जिनसे पाणिनि व्याकरण की रचना हुई है ना, अयवन दिलरिक एवं एवच, ये वाला उसी से निकला हुआ है, भगवान की डमरू से ही, जिससे सृष्टि बनी है। अगला है, अब हम भगवान को देखते हैं कि वो गहरे ध्यान में रहते। ही ऑलवेज रिमेन्स इन डीप मेडिटेशन एंड वी कैन फील दिस साउंड। तो जब भी हम गहरे ध्यान में जाएंगे तो हम इस साउंड को फील कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वैसा पक्का ध्यान लगना चाहिए, तो वैसे पक्के ध्यानी होना चाहिए भी। तो मेडिटेशन मेक्स अस स्ट्रॉन्ग इनसाइड, ये ध्यान हमें अंदर से मजबूत बनाता है। मेडिटेशन मेक्स अस स्ट्रॉन्ग इनसाइड, यानी ध्यान हमें अंदर से मजबूत बनाती है। अब बात करते हैं नंदी बैल की। ये नंदी बैल क्या कहता है? नंदी बैल कहता है हार्ड वर्क एंड लॉयल्टी, हार्ड वर्क एंड लॉयल्टी, कि हार्ड वर्क कीजिए और निष्ठावान बने रहिए, तभी भगवान के पास आपकी जगह होगी। ही ऑलवेज वेट्स फॉर शिवा पेशेंटली, तो नंदी बैल बाहर बैठा रहता है और शंकर भगवान की प्रतीक्षा करते रहता है, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है। साईं बाबा ने कहा भी है, उबिए नहीं। आप कोई भी काम कीजिए, बस उबिए नहीं, काम करते रहिए, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। दिस टीच अस पेशेंस एंड डिसिप्लिन, ये धैर्य और अनुशासन सिखाता है। अब दुनिया में कोई भी काम करके देख लीजिए, अगर अनुशासन ना हो, धैर्य ना हो, तो आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आपको धैर्य चाहिए और अनुशासन चाहिए, ऐसा नंदी सिखाता है। एंड वी शुड ऑल्सो प्रोटेक्ट एनिमल, और हमें भी जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं फाइनल मैसेज की तरफ कि अंत में भगवान का संदेश क्या है। द रियल हिमालयाज इज इनसाइड योर हार्ट, सचमुच का हिमालय हमारे अंदर है। सचमुच का हिमालय पहाड़ हमारे अंदर है, जो कि जिसकी चढ़ाई करनी इस वास्तविक हिमालय से ज़्यादा कठिन है। द बिगेस्ट जर्नी, जो सबसे बड़ी यात्रा है, जर्नी मतलब यात्रा, जो सबसे बड़ी यात्रा है वह अंदर की यात्रा है, हमारे खुद की यात्रा है। जिसने खुद को जान लिया वही सच्चा बड़ा ज्ञानी है। When you control your mind, you become powerful, जब आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं, when you control your mind, you become powerful, आप शक्तिशाली बन जाते हैं। When you control your mind, you become powerful. That power is called Shiva within you, इस पावर को कहते हैं शिव आपके अंदर। वही शक्ति आपके भीतर का शिव है, वही शक्ति आपके भीतर का शिव है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो गहरे वीडियो में जाना ही पड़ेगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए। अगर भगवान का नाम प्रचार करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।